कांग्रेस प्रदेश महासचिव व नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी के हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नालागढ़ कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हुस्नचंद ठाकुर ने की। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और चुनाव के हार के क्या कारण रहे हैं इस पर चर्चा की। कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरदीप सिंह बावा ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, इसीलिए हार के बाद चिंतित ना हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आशीर्वाद से नालागढ़ में विकास कार्य करवाए जाएंगे। जो कि उनके पास अपनी समस्या लेकर आएगा वह उनकी समस्या का हल करवाएंगे। वहीं उन्होंने मौजूदा विधायक केएल ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि केएल ठाकुर बीजेपी से अलग होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े हैं और अपने को असली बीजेपी वाला बता रहे हैं, परंतु कांग्रेस सरकार बनने पर केएल ठाकुर एसोसिएट मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कांग्रेस में स्वागत है। परंतु पहले उन्होंने 5 साल बीजेपी से काम करवाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब ऐसा ना हो कि 5 साल कांग्रेस से काम करवाकर बाद में बीजेपी के पास चले जाएं। अगर वह कांग्रेस से काम करवाएंगे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के गुणगान भी करने पड़ेंगे। चुनाव के उपरांत नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हमारी कार्यकारिणी और सभी बूथों पे जिन लोगों ने काम किया, सभी कांग्रेस जनों को आज यहाँ पे मैंने अपने निवास स्थान पे बुला के एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया और धन्यवाद भी करने का हमने काम किया यहाँ अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बड़ी मजबूती से इस विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाई। हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, पर जितना भी समय मिला, क्योंकि टिकट आवंटन में जो है वो देरी हुई, जिसके चलते हमें कम समय जो है चुनाव लड़ने के लिए मिला। उसके उपरांत हम लोगों ने जहां 20,000 से ज़्यादा मत नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हासिल किए और बीजेपी को तीसरे स्थान पर जो है धकेलने का काम हमारे कांग्रेस जनों ने किया, नालागढ़ के मतदाताओं ने किया। यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इस समीक्षा बैठक में अपने अपने विचार रखे और कहाँ पे किन बूथों पे हमें किस तरीके से जो है लीड मिली और कहाँ पे हम लोग पिछड़ गए, उसके बारे में बड़ी जो है चर्चा जो है आज इस हाउस के समक्ष जो है हमारे लोगों ने की। और हम लोग हारे ज़रूर हैं, पर मैं अपनी तरफ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नालागढ़ की तरफ से हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारी पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, हमारे सह प्रभारी संजय दत्त जी, हमारे सह प्रभारी तेजिंदर बिट्टू जी, गुरकीरत कोटली जी और सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने हमारे यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश की मतदाताओं को जो 10 गारंटियों के रूप में हमने जो वादे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए, इन 10 गारंटियों को लेकर आने वाले समय में जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा, इमीडिएटली जो है इस काम पर जो है हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जो है इस काम में लगेगी। और मुझे विश्वास है, हम लोगों को विश्वास है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी की सरकार इन 10 गारंटियों को लेकर बहुत बड़े फैसले जो है आने वाले दिनों में करेगी। आज ये जो समीक्षा बैठक हुई है, इसमें कई तरह की बातें जो है हम लोगों के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने रखी। हमने हर कार्यकर्ता की बात को जो है सुनने का प्रयास किया। हमारे अध्यक्ष हुस्न ठाकुर जी ने हर बात को जो है नोट किया
और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर हम लोग आश्वस्त थे कि हम लोग जो है जहाँ पे कमी की बात है, हमें विश्वास था कि लोग हमें जो है अपना मत देकर जो है यहाँ से कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, पर कई ऐसे फैक्टर रहे जिस कारण से हम लोग चुनाव नहीं जीत सके और उन फैक्टर्स के ऊपर जो है आज मंथन जो है वो हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जहाँ पार्टी को स्ट्रीमलाइन करेंगे, इसमें सबसे पहला फैसला तो यही हुआ है कि ब्लॉक कांग्रेस नालागढ़ की जो हमारी कमेटी है, हमारे सम्मानित अध्यक्ष हुसन चंद ठाकुर जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द अपनी कार्यकारिणी जो है हम लोग तय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे पहाड़ के, चंगर के हैं, परगना प्लासी के हैं या शहर के लोग हैं, सबको जो है एक बैलेंस रखते हुए जो है अपनी कार्यकारिणी का विस्तार हम लोग करेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा जो फैक्टर हमारे इस हार के पीछे रहे हैं उस पर भी हम लोगों ने जो है चिंतन बैठक जो है हम लोगों की हुई है और उस पर भी आने वाले समय में हम पार्टी को भी और नई बनी सरकार के मुखिया सुखविंदर सुक्खू जी को भी और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भी आने वाले समय में अवगत कराएंगे। आज ये जो बैठक यहाँ हुई है, इसके बाद हमने कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि हर 3 महीने में एक बैठक जो है पार्टी की जो है किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी पंचायत में जो है वो रखी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, ठीक है, वो चुनाव जीते, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ये बात सही है कि वो अपने आप को असली भाजपा का बताकर जो है वो जो काडर बीजेपी का था उसको मोल्ड करने का प्रयास उन्होंने किया। ठीक है, वो कहते भी रहे हैं कि वो असली बीजेपी के लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि वो बीजेपी के विधायक रहे हैं और बीजेपी से टिकट ना मिलने के कारण जो है उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा और आज अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को चलाने के नाते हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी आज़ाद प्रत्याशी उनको अगर समर्थन देते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो समर्थन करें, उनका स्वागत है, पर कहीं पे भी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जो है बीजेपी के साथ धोखा करके और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, काम बीजेपी से लिए और आज़ाद चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भी काम कांग्रेस से लें और कल को कांग्रेस पार्टी को धोखा दें। आने वाले समय में 2024 में हमारे जनरल इलेक्शन है और पार्लियामेंट के चुनाव हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ तो इसका श्रेय जो है वो पूरा कांग्रेस पार्टी को जाए, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाए और हमारी सरकार को जाए। प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, ऐसा हम तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये तय किया है कि अपनी जिम्मेवारियां जो है हम लोगों ने अपने पार्टी के पदाधिकारी बनाने हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पार्टी का ओहदा जुड़ा है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का है और किसी भी जो है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का है या ब्लॉक लेवल का पार्टी के साथ जुड़ा है, तो हर सरकारी दफ्तर में उसके कहने पे काम होंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो नेचुरली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पे ही काम होंगे ना यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल कोई मांग जो है वो सरकार के समक्ष नहीं रख रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है तो काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने के जो है अनुरूप हों, तो वो आने वाले समय में होगा, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, आम जनता जो गरीब जनता वो कहाँ जाएगी? आपके पास रहेगी या आज़ाद प्रत्याशी के पास जाएगी? नहीं, ऐसा है, देखिए बात यह है, चुनाव मैंने भी लड़ा, चुनाव आज़ाद प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते हैं, हम लोग हारे हैं, पर 20,000 से ज़्यादा मत कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। जिसको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वो जाके वहाँ काम कराए, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम तो हर व्यक्ति का, जिसने हमें वोट किया है उसको भी और जिसने वोट नहीं किया उसका भी, हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं कि चाहे आपने वोट कहीं पे भी डाली है, पर अगर सरकार कांग्रेस की और कहीं से काम नहीं हो रहा तो हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले, हम लोग यहाँ आपके काम करने के लिए बैठे हैं। काम तो ठीक होंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।